अच्छा जी, नाश्ता तैयार हो गया। फिर वही बात कि अभी खाते हुए एकदम मुझे याद आया कि ओहो मैंने तो दिखाया नहीं, फ्राई एग और साथ में ब्रेड। और ये मेरा ट्राइपॉड अभी यहाँ पे लगा हुआ है और अभी हमने काम भी करना है। बस सुबह सुबह जो है मैं अपनी दूसरी रिकॉर्डिंग की भी तैयारी कर लेती हूँ। दूसरा चैनल वो मेरा पैशन है, जाहिर सी बात है। मैंने उसमें जो हमारे माशरे में सुधार अगर हो सकता है मेरी कोशिश होती है, और जो वहाँ पे सोशल स्टोरीज़ में शेयर करती हूँ उससे मैं समझती हूँ, मुझे ऐसे लगता है मैं बड़ा उससे कनेक्टेड हूँ। वो चैनल चाहे उसकी जो भी व्यूअरशिप हो, मैंने उस चैनल को इंशाल्लाह चलाना है, तो उसकी तैयारी मुझे सुबह सुबह उठते ही करनी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर वेल। नए दिन का आगाज़ एक नए व्लॉग के साथ, और आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है, और इन बहुत सारी चीज़ों में जनाब मुझे आज बैंक वगैरह भी जाना है, क्योंकि उफ़ ये जो टाइम होता है बड़ा टफ़ होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आज के दिन करनी है, तो ये सब भी आपके साथ शेयर करूँगी। नाश्ता मैंने कर लिया है। नाश्ते में वही मैंने 2 पीस ब्रेड के और अंडा वगैरह खाया, और अल्लाह शुक्र। और उसके बाद अब मुझे थोड़ी देर में अभी आने वाले हैं जनाब, मैंने कोशिश करानी है, बल्कि मैं एक मज़ेदार रेनोवेशन करने जा रही हूँ। आप लोग वो देखिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको वो रेनोवेशन कैसी लगती है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैंने चेंज करनी है, जबकि मैं इस वक्त आपको बताऊं कि टेम्प्रेरी यहाँ पे स्टे है मेरा लाहौर में। अभी मतलब टेम्प्रेरी स्टे लाहौर में नहीं है, बल्कि इस घर में टेम्प्रेरी स्टे है। लेकिन मुझे बहुत शौक है चीज़ों को हर वक्त चेंज करते रहने का, कुछ नई लुक का, कुछ इस तरह। बल्कि मैं अपने व्लॉग्स में आपको बहुत मज़े मज़े की चीज़ें दिखाने जा रही हूँ, होम डेकोर की, घर से मुताल्लिक। मैं अपना तो इतना नहीं कर पाती, क्योंकि मैं अभी ज़रा एक ट्रांजिट फ़ेज़ में हूँ, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता हमने कहाँ जाना है। कुछ हमारे मामलात कनाडा के हैं, कुछ हमारे मामलात इस्लामाबाद शिफ्ट होने के हैं, कुछ हमारे मामलात लाहौर रहने के हैं। तो आई एम इन मिडल ऑफ नोवेयर। तो इसके बावजूद मैं छोटी छोटी चीज़ें करती रहती हूँ। बल्कि मैं आपको मैं अपने पिछले घर से इधर शिफ्ट हुई हूँ, तो मेरा वो घर मुझे बहुत पसंद था। वो बेसिकली इट वाज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, मेरा पहला अपना घर था, और अब्बा जी ने बड़े प्यार से गिफ्ट किया था। तो मुझे उससे बड़ी यादें मेरी वाबस्ता हैं, और उसमें मैंने बड़ी छोटी छोटी बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें की थी। मैंने टेरेसेस बनाए थे, ऑस्ट्रफ लगाए थे, लॉन्स बाकायदा बनाए थे मैंने टेरेसेस के ऊपर। तो किसी दिन आपको वो मैं दिखाऊंगी, वो वीडियोस मैंने इकट्ठी की हुई हैं, लेकिन उस वक्त मैंने व्लॉगिंग नहीं शुरू की थी, लेकिन वो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। और एक घर मैंने जो इस्लामाबाद में है, जहाँ हमारा शिफ्ट होने का इरादा था, लेकिन हम नहीं जा पा रहे। अच्छा ये भाई, ये वाला जो पर्दा है, इसके पीछे कितने का फिर वो लग जाएगा? इसके पीछे, ये वाला ब्लैक वाला हाँ था। हाँ, ये ब्लैक इसके वाला। पीछे आपका तकरीबन 6 गज कपड़ा लगेगा और 1800 रुपये का कपड़ा इसका आपका। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। फाइबर इसकी मजदूरी है जो पीछे लगानी है। अच्छा चलो ठीक है। तो वो जो कमरे में जो लगे हुए हैं ब्लाइंड, अच्छा उसका मैं आपको मसला बता देती हूँ। उसका मसला ये है कि ये जो पर्दा है ना जिसका सामने, तो उसकी जो डोरी है, डोरी की बीच बीच में से टूट गई है, वो ऊपर नहीं हो पा ये रहा। दोनों डोरी आपकी चेंज होनी है। अच्छा इंतज़ार भाई, ये जो पर्दा है इसके ऊपर फिर कितने का लगेगा? ये कपड़ा इसके पीछे बुकरम कितने की लगेगी? गज़ किस तरह? ये 300 रुपये गज है। 300 रुपये गज़ लगेगा? 300 रुपये गज, 6 गज अच्छा। लगेगा। ये कितना आपका खर्चा इसमें है? 2300 रुपये है। 2300। 2300। अच्छा, एक पर्दे के ऊपर? दोनों पर्दे के ऊपर। दोनों पर्दों के ऊपर। कपड़ा कितने का पड़ा? वो 1800 रुपये का पड़ेगा। 1800 रुपये का 6 गज़। 6 गज ठीक हो गया। जर्सी है, जर्सी जो है ये मेरे व्यूअर्स पे मुझे बताएंगे कि भाजी ये महंगे भाई है या सस्ते भाई है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, और ये जो मेरे ब्लाइंड्स है, ये थोड़ा ना वो ऊपर से देखो, वो ऊपर से ठीक नहीं लगा हुआ। ये जो इसका ऊपर हुड है ना, हुड का कपड़ा भी ज़रा चेंज मतलब ठीक करके लगा रहे हैं। वो भी चेंज कर देंगे, सेटिंग कर देंगे, उसकी डोरी भी चेंज कर देंगे। हाँ तो ये एकदम आपका सारा डोरी शोरी लगा के 1500 रुपये का खर्चा आएगा। अच्छा, डोरियाँ लगा के। जी, जो सेटिंग इसकी है। हाँ, और एक वुड आपकी लगेगी, सॉरी वो आपने देने का, मैं लेके आऊँ। आप लेकर आएंगे। वो 800 रुपये की वो आएगी। लर जो है इसकी हाँ। 300 रुपये की आती है। मैंने पीछे 300 रुपये की मंगाई थी। वो 300 वाली नहीं हम लगाते। अच्छा 300 वाली लगाते हैं, वो टूट जाती है कुछ ऐसे। भाईजान बहुत महंगे नहीं है आप हैं? अच्छा चलिए ठीक है, ये दो हो गए। उसके बाद वो जो कमरे में है ना, जी, जी। उसकी भी अब वो आपको या तो चेक करना पड़ेगा, वुड तो नहीं उसकी टूटी हुई। बच्चे अगर सो रहे हैं, मैं देख सकता हूँ वहाँ पे मसला क्या है। भाई ये जो कुर्सियाँ है ना, ये मैंने इनको कोशिश कराना है, ठीक है। और इनकी बैक थोड़ी सी ऊंची करानी हो सकता है इनकी जो बैक है ना, उस पर कपड़ा मैं कोई और लगाऊं। तो अब मुझे बताइए किस तरह होगा। इसमें 3 गज जो फ्रंट पे लगेगा वो 7 गज देना। ये जो सोफ़ा है, इसका अब आप मुझे बताएं ना, ये 2 सीटर है, तो इसकी एक सीट का क्या रेट होगा? इसका एक सीट का रेट होगा 1500 रुपये पर सीट। अच्छा बनवाई का। कुर्सियों का क्या होगा?
उसका 1000 रुपया होगा 1000 रुपया पर सीट? पर सीट का। 1000 रुपया पर सीट और सोफे का 1500 पर सीट, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आपका कपड़ा कितना लगेगा इस सोफे पर? सिर्फ सीट का कितना लगेगा? सीट का लगेगा आपका 8 गज। 8 गज श्योर? और जो बाजू वगैरह है और जो नीचे की साइड है वो आपने लेना है 4 गज। 4 गज। एक सोफे के लिए, एक सोफे के लिए बता रहे हैं ना? 12 गज। सॉरी, एक सोफे के लिए सीटों का आपने बोला 8 गज और साइडों के लिए 4 गज, 12 गज हो गया। और दूसरे के लिए भी फिर इसी तरह। इसका एक और भी सीट है, वो मैंने फिर कहीं और रखवाई हुई है क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी, तो वो सिंगल सीट है उसके, यानी कि 2 बाजू होंगे और इसी तरह की सिंगल सीट है। वो टोटल 4 पे हो जाएगा। अच्छा, मैं इस वक्त ज़रा निकलने लगी हूँ, बहुत से काम है करने वाले और समझ नहीं आ रहा क्या क्या काम होगा। अभी मैं जा रही हूँ, मेरे पहले एक बैंक जाना है, फिर मैंने दूसरे बैंक जाना है और उसके बाद मैंने आज और भी कुछ काम करने थे, साथ साथ बताती चलूँगी, तो साथ चले। अच्छा, लास्ट टाइम आप लोगों ने कहा था कि इधर कुछ शेड पड़ रहा था मुसलसल, शीशा क्लियर नहीं था, तो जनाब यहाँ पे ये फाइल्स पड़ी हुई थी और मैं ज़रा गाड़ी यहाँ बाहर खड़ी की थी और मैं अब जा रही हूँ ज़रा यहाँ से, मैंने एक आंटी के घर से एक चीज़ लेनी थी और अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ और पहले जाऊँगी दूर वाले बैंक, फिर जाऊँगी करीब वाले बैंक और उसके बाद घर। पहले तक यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था फेज 6 में DHA के, और अब यहाँ पे क्या चीज़ है जो नहीं खुल गई। और जहाँ मेरे बैंक जाना है उसके बिल्कुल ही साथ सामने लेयर्स बेकरी भी है। अब हो नहीं सकता ना बंदा लेयर्स के पास से गुजरे कुछ ना ले। अब अगेन दिस इज़ नॉट अ प्रमोशन, लेकिन लेयर की 1-2 चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद है और मलिका जो है वो वापस आ गई है इस्लामाबाद से, तो उसके लिए फिर मैं कुछ लेके जाऊँगी। अच्छा, मैं अभी ना आपको लेके जाऊँगी, एक कॉलेज जाना है मुझे और वहाँ से मुझे लेनी है कुछ चीज़ें, कुछ कागजात लेने हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला भी है थोड़ा सा, तो लेके चलती। बड़ा ही रिच ग्रीन कॉलेज है, देखिए शायद कुछ लोग पहचान भी ले। कौन सी जगह है ज़रा मुझे बताइएगा, चलते हैं। अच्छा, मैं इस वक्त आ गई हूँ एक वही जहाँ मैंने आपको बताया था कि यहाँ कॉलेज में मुझे कुछ काम है और यहाँ से जब मैं फारिग होंगी तो फिर हम जाएंगे वापस और यहाँ से वापस जाके फिर मैं अपनी बाकी की रूटीन आपको बताऊंगी। और अभी मैं जा रही हूँ कैफ़ेटेरिया क्योंकि काम होने में थोड़ा सा टाइम है, तो जब तक ये काम होता है तो हम कैफ़ेटेरिया चलते हैं। कितनी हरियाली है यहाँ पर, देखिए। बहुत कम ऐसे कॉलेजेस आजकल नज़र आते हैं और स्कूल्स तो आजकल घरों के अंदर है, छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं ना। बच्चों को वो स्टेडियम, ना वो पार्क्स, वो जिस तरह एक होता है ना हमारे कभी ज़माने में, हमारे ज़माने में तो होते थे। मैं बहरिया कॉलेज से पढ़ी हूँ तो हमारे तो बड़े अच्छे ज़बरदस्त स्टेडियम्स भी थे और हमारे वहाँ पर ग्राउंड्स थे, हम खेलते थे, बहुत कुछ था। लेकिन मुझे अब लगता है कि बच्चे बड़े डिप्राइव हो गए, ऐसे होने चाहिए। कि देखिए ये दरख्त, देखिए, वाह क्या दरख्त है। उफ़, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इन दरख्तों ने कितनी दुनियाएँ देखी होंगी, कितने ज़माने देखे होंगे, किस कदर खूबसूरत हरियाली। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि बच्चे जो है ना इस तरह के कॉलेजेस और इस तरह के ये देखें। मुझे यहाँ पे एक छोटा सा काम है, फिर हम वापस चलते हैं। अच्छा, यहाँ इस वक्त ना बड़ी धूप है और इस धूप में वीडियो जो है ना बड़ी अच्छी आती है और यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा है, यकीन करें। क्या कॉलेज के ज़माने याद आ गए हैं। उफ़, मैं अगर आपको दिखा सकूँ ना, वो दूसरी तरफ बड़े खूबसूरत फूल खिले हुए उस दरख्त के ऊपर पर्पल कलर के, वो भी अभी आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैंने चाय के लिए कहा है, वो चाय बना रहे हैं। इनकी चाय बड़ी मज़ेदार होती है, मैं पहले भी आई थी और मैंने यहाँ पे चाय पी थी और बड़ा ही मज़ा आया था। और अच्छा, मज़े की बात यह है कि यहाँ पे ना जो कॉलेज वगैरह होते हैं तो यहाँ पर आपके प्राइसेस बड़ी सही होते हैं, यानी कि 40 रुपये का कप है चाय का, 70 रुपये की चाट है, 100 रुपये का शर्मा है तो मेरा काम जैसे हो जाएगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगी और फिर जो है आपको बाकी दिन की रूटीन बताऊँगी। ये देखिए परिंदे, चिड़िया, वो जो मैं कह रही थी ना कि वो पर्पल कलर के, वो देखिए, वाह क्या बात है भाई। नेचर नेचर है, देयर इज़ नथिंग एज गुड एज नेचर। और जनाब ये देखिए आ गई चाय
ये हमारी चाय नेस्कैफ़े के इसमें, और इसे कहते हैं चाय। और मेरे ख्याल से मैं अभी इसके साथ खाऊंगी अपने फायरी फिंगर्स। अच्छा, फायरी फिंगर्स ना कभी आप भी ट्राई कीजिएगा। अगर आप फायरी फिंगर्स लगाते हैं ब्रेड के अंदर एंड विदाउट एनी सॉसेस, प्लीज़ सॉसेस के बगैर लगाइए और उसको खाइए, आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। क्या समय, देखिए ये आपकी हरियाली, ये आपका चाय का कप, ये कॉलेज का बेंच, और आप दोबारा से बन जाइए कॉलेज गर्ल। अच्छा, ये देखें जी, मैंने बच्चों की तरह ना एक छोटा सा लंच बॉक्स तैयार कर लिया था। लेकिन जनाब, ये है मेरा सैंडविच और ये है इसके अंदर फायरी फिंगर्स, और ये है मेरी चाय, और मैं अब पीती हूँ चाय और थोड़ी देर के लिए करती हूँ स्टॉप। अच्छा, जब कॉलेज आते हैं ना तो बड़े चटोरे हो जाते हैं। अब हम चटोरे हो गए हैं, तो अब मैं ज़रा इनकी कैंटीन में खड़ी हूँ और मैंने बनवाए दही भले। ज़रा आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जनाब, ये रही हमारी दही भले की प्लेट, ये देखिए जनाब, ये। और अब हम खाएंगे दही भले और इतनी देर में मेरा काम भी हो जाएगा और फिर हम जाएंगे वापस। कितना खूबसूरत लग रहा है ना, लश ग्रीन। आज के दिन बहुत ही हेक्टिक था, बहुत से काम किए। आप लोगों ने देखा किस तरह से सुबह होती है और फिर शाम हो जाती है और यूं ही ज़िंदगी तमाम हो जाती है। आज मैंने देखें, आप लोगों ने जो जो चीज़ें देखी, किस तरह से दिन गुजरता है। सुबह नाश्ते किए फटाफट, फिर उसके बाद हमने पर्दे वाले भी भुगताए, फिर उसके बाद हमने एक कॉलेज जाना था, वहाँ भी हम गए, फिर हम बैंक्स भी गए, और फिर उसके बाद हमने क्या किया कुछ नहीं याद रहा, बहुत कुछ किया। लेकिन एक बिज़ी दिन ख़त्म हुआ, और आने वाले दिनों में जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, आपको बहुत सी चीज़ें दिखानी है, होम रेनोवेशन, होम डेकोर, ब्यूटी हैक्स, और वो चीज़ें जो मैंने खुद की हों या मैंने खुद देखी हों या खुद किसी को करा के दी हों, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। आने वाले दिनों में मैं अपना होम टूर भी आपको कराऊँगी। ये वाला होम टूर नहीं, बल्कि वो वाला होम टूर जो इस्लामाबाद में मैंने अपना घर तैयार किया है, वो तैयार हो चुका है। और कुछ चीज़ें मेरी पसंद की नहीं हुई क्योंकि मैं वहाँ पे फुल टाइम नहीं थी, लेकिन जो भी है बहुत प्यारा है। और थैंक्स टू माय फादर, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे। मैं वहाँ नहीं थी लेकिन उन्होंने मेरी सारी चीज़ें ऐसे कराई हैं कि मैं कहती हूँ, मुझे कभी कभी तकलीफ़ होती है कि अब्बू को हमें इस वक्त रेस्ट देना चाहिए, लेकिन हमने उनको तंग किया होता है, लेकिन वो खुश भी होते हैं। वो मेरे मियाँ कहते हैं कि वो ना दीवारों और ईंटों में खुश रहते हैं, तो ही लव्स कंस्ट्रक्टिंग एंड वी कीप हिम बिजी ऑल द टाइम। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को अपने ज़मान में रखे, उन्हें लंबी उम्र दे, ज़िंदगी दे, सेहत दे। अम्मी तो नहीं है, लेकिन अब्बू जो है उन्होंने अम्मी की कभी कमी महसूस नहीं होने दी। कमी से मतलब ये होता है कि ज़ाहिर सी बात है, अम्मी की तो जो जगह है ना, तो वो तो अम्मी की जगह है ना, लेकिन अब्बू ने अम्मी के जाने के बाद बहुत ज़्यादा कोशिश की कि उनके किरदार को भी निभाएं किसी हद तक। वही जो अम्मी काम किया करती थी, अब्बू ने कोशिश की कभी चीज़ें ला देना, वो चीज़ें जो अम्मी क्या करती थी। जैसा ड्राई फ्रूट्स का सीज़न आता है, तो जब पहले वो मामा थी तो मामा भेजती थी, तो अब अब्बू जो है, कभी अब्बू को करते नहीं देखा था, लेकिन फिर जब अब्बू ने भेजना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि अब्बू जो है वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो अम्मी क्या करती थी, कि मुझे एहसास ना हो, मुझे महसूस ना हो कि अब अम्मी नहीं है तो वो सब कुछ नहीं हो रहा। तो ये बड़े खूबसूरत रिश्ते होते हैं। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, माँ बाप का साया सबके सरों पे सलामत रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगी।